टाइटैनिक ये सिर्फ एक जहाज का नाम नहीं है। ये तो अपने जमाने की एम्बिशन, टेक्नोलॉजी और उस भरोसे का सिंबल था कि इंसान कुछ भी कर सकता है। तो चलिए आज इसकी उस पहली और आखिरी सफर की कहानी में चलते हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। अच्छा, जरा इसके स्केल का अंदाजा लगाइए। आज के हिसाब से अगर देखें तो टाइटैनिक को बनाने में 40 करोड़ डॉलर लगे थे। 40 करोड़ डॉलर! ये कोई मामूली जहाज थोड़ी था, ये तो एक तैरता हुआ महल था। उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना। और अंदर से तो ये किसी 5 स्टार पैलेस से कम नहीं था। अरे, इसमें वो सब कुछ था जिसके बारे में उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था। हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वॉश कोर्ट, यहां तक कि 4-4 रेस्टोरेंट्स और एक शानदार लाइब्रेरी भी। सच में ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे एकदम परफेक्ट माना गया था। एक ऐसी दुनिया जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो कहानी का जो पहला चैप्टर है ना, वो इसी एक बिलीफ पर टिका था, एक जबरदस्त मिथ कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। ऐसा लगता था मानो इसे इंसान ने नेचर पर जीत हासिल करने के लिए बनाया हो। और इसे बनाने वालों का कॉन्फिडेंस वो तो इस एक लाइन में साफ झलकता है, ये जहाज कभी डूब नहीं सकता। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये इंसान के एरोगेंस का सिंबल था। और यही ओवर कॉन्फिडेंस बाद में इस कहानी का सबसे ट्रैजिक ट्विस्ट बना। अब कहानी में टेंशन बिल्ड होना शुरू होता है। जैसे जैसे जहाज अपने सफर पर आगे बढ़ा, खतरे के सिग्नल मिलने लगे, एक के बाद एक, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। तो एक तरफ तो था ये विश्वास कि जहाज अनसिंकेबल है, और दूसरी तरफ थी सिर्फ 14 अप्रैल के दिन मिली सात आइस वार्निंग्स जो चीख चीख कर कह रही थी कि आगे का रास्ता आइसबर्ग से भरा हुआ। लेकिन इतनी वार्निंग्स के बावजूद जहाज लगभग अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ता रहा। ये एक ऐसा फैसला था जहां सेफ्टी से ज्यादा स्पीड को इंपॉर्टेंस दी गई, और ये एक बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई। और फिर वो मोमेंट आया जब इंसान के बनाए इस अनसिंकेबल जहाज का सामना नेचर की असली ताकत से हुआ। कहानी का टर्निंग पॉइंट। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। रात के 11:39, लुकआउट को ठीक सामने एक आइसबर्ग दिखा, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर 11:40 तक जहाज की किस्मत का फैसला हो चुका था। वो जो 10 सेकंड तक जहाज आइसबर्ग से रगड़ता रहा, बस वही 10 सेकंड इस जायंट शिप के लिए जानलेवा साबित हुए। अच्छा, टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहने के पीछे की साइंस क्या थी? वो थे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये डिजाइन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती थी, एक तरह की सेफ्टी गारंटी जो कभी फेल नहीं हो सकती थी। तो फिर गड़बड़ कहां हुई? देखिए, डिजाइन बनाया गया था एक हेड ऑन कोलिजन, मतलब सीधी टक्कर झेलने के लिए, लेकिन आइसबर्ग ने जहाज को साइड से एक लंबी खरोंच की तरह चीर दिया। जहाज 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने तक तैर सकता था, पर असल में 6 कंपार्टमेंट्स में पानी घुस गया। थियरी और रियलिटी के बीच का बस यही छोटा सा फर्क बहुत बड़ा डिजास्टर बन गया। यहां से टेक्निकल फेलियर के बाद कहानी का फोकस ह्यूमन ट्रेजेडी पर शिफ्ट होता है। वो बढ़ता हुआ डर, वो कंफ्यूजन और जान बचाने की वो कोशिशें जो पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज थी। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत ही कंफ्यूजन और देरी से हुई। सोचिए, डिस्ट्रेस कॉल भेजी गई, मदद का जवाब भी आया, लेकिन लोगों को अब भी यकीन था कि जहाज डूब नहीं सकता। और इसी फॉल्स कॉन्फिडेंस की वजह से जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई, जिसमें 65 लोगों की जगह थी, उसमें सिर्फ 28 लोग बैठे, आधी से ज्यादा खाली। ये एक ऐसी गलती थी जिसे सुधारने का मौका ही नहीं मिला। और अब सबसे शॉकिंग सच, जहाज पर सवार थे लगभग 2200 लोग, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। मतलब साफ था, अगर जहाज डूबा तो करीब 1000 लोगों की मौत तो पहले से ही तय थी। ये एक ऐसी लापरवाही थी जिसे माफ नहीं किया जा सकता। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। टक्कर के सिर्फ 3 घंटे के अंदर वो विशाल जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और बर्फीले अटलांटिक ओशन में समा गया। जो लोग जहाज पर पीछे रह गए थे, उनके लिए अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। उस जानलेवा ठंडे पानी में जो 1500 से ज्यादा लोग गिरे थे, उनमें से ज्यादातर की मौत डूबने से नहीं हुई, बल्कि कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर जम जाने से हो गई। इस ट्रेजेडी ने अपने पीछे कई गहरे सवाल छोड़ दिए हैं। आखिर ये हुआ कैसे?
कौन था जिम्मेदार और क्या इस हादसे से दुनिया ने कोई सबक सीखा? चलिए देखते हैं। जब जांच हुई तो पता चला कि यह सिर्फ एक आइसबर्ग से हुई टक्कर नहीं थी। ये तो ह्यूमन एरर्स की एक पूरी चेन थी। पास के एक जहाज ने डिस्ट्रेस रॉकेट्स देखे पर मदद के लिए नहीं आया। टाइटैनिक की सेफ्टी ड्रिल्स कैंसिल कर दी गई थी और शायद कंपनी के डायरेक्टर ने ही कप्तान पर स्पीड बनाए रखने का प्रेशर डाला था, एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए। लेकिन हां, इस भयानक हादसे से एक बहुत जरूरी सबक भी सीखा गया। आज जो समुद्री सफर इतना ज्यादा सेफ है, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं टाइटैनिक को ही जाता है। अब इंटरनेशनल आइस पेट्रोल जहाज़ों को आइसबर्ग से दूर रखता है। और सबसे जरूरी बात, अब कानून है कि हर जहाज पर हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट होनी ही चाहिए। 70 साल से भी ज्यादा तक गुमनाम रहने के बाद आखिरकार 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला गया। लेकिन अब यह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी समंदर में धीरे धीरे घुल रहा है, जो शायद एक पूरे युग के खत्म होने का सिंबल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या टाइटैनिक की कहानी सिर्फ बैड लक का एक कॉम्बिनेशन थी, या ये इंसान के एरोगेंस और हमसे गलती हो ही नहीं सकती वाली सोच का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जो टाइटैनिक की कहानी को सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सबक बना देता है।